नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जी 18 जून 2021 मार्केट में जबरदस्त गिरावट के बाद जो शानदार रिकवरी आई है, माइंड बॉगलिंग। इसके अलावा बात करें दोस्तों आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स अप्रोक्सीमेटली 1300 स्टॉक्स वर फॉलिंग, एडवांसिंग स्टॉक्स वर लेस देन 500। उसके बावजूद भी मार्केट में जबरदस्त रिकवरी आई है। कितनी आई है उसको देखते हैं। रिकवरी इस कदर आई है कि निफ्टी 50 ने जितनी भी फॉल हुई थी उसको रिकवर करके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट होने के बावजूद भी निफ्टी बैंक हैज क्लोज ऑलमोस्ट फ्लैट। लेकिन यस, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी इवन बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन दोस्तों जो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, जो मेजर इंडाइसेस हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फॉल को रिकवर किया। दोस्तों मैं इसीलिए आप लोग को बोलता हूं, मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स। आपको अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को रडार पे रखना है ताकि जब कभी भी मार्केट में गिरावट आए, यू शुड नॉट मिस आउट ऑन एनी डिप। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में अभी भी गिरावट है, 1% से ज़्यादा की दिखाई पड़ रही है। SGX निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी आप देख सकते हैं इट हैज़ फॉलन रैपिडली। लेकिन अपनी मार्केट्स में जो रिकवरी आई है दैट इज रियली कमेंडेबल। और चार्ट्स पे देखेंगे, चार्ट्स पे क्या दिखाई पड़ रहा है, विल सी इट अहेड। दोस्तों आज के वो स्टॉक जिसमें कि अच्छी खासी रिकवरी दिखाई पड़ी, अडानी पोर्ट्स के अडानी पैक के अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अप्रॉक्सीमेटली 8-9% की ऑलमोस्ट जंप वहां दिखाई पड़ रही थी। अडानी पोर्ट्स ने ऑलमोस्ट 8% की शानदार जंप लगाई। इसके अलावा बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल वर दी अदर टॉप गेनर्स। और दोस्तों जब कोई मार्केट गिर रही होती है तो HUL, टाटा कंज्यूमर्स, इस प्रकार के FMCG प्रोडक्ट्स आपको बेहतरीन रिटर्न देते हैं। ये बात आपको आज मॉर्निंग अपडेट में भी बताई गई थी। गिरावट कहां पर दिखाई पड़ रही है? गिरावट दिखाई पड़ रही है ONGC, कोल इंडिया, JSW स्टील, NTPC। तो दोस्तों JSW स्टील, टाटा स्टील, आई एम श्योर आप लोगों ने इससे अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर आपने पूरा नहीं बुक किया है तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर लिया होगा, क्योंकि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी दिनों से मैं आपको डिस्कस करता आ रहा हूँ कि यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स इफ़ यू आर इन। फिलहाल अगर हम लोग दोस्तों बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, कुछ क्विक डेटा हम लोग अगर देखते हैं तो निफ्टी 50 का जो मैक्स पेन दिखा रहा है 15,700 के आसपास। पीसीआर की वैल्यू इज 1 विच इज शोइंग कि निफ्टी 50 इज लाइकली टू रिमेन इन दिस रेंज ओनली। दोस्तों जिस प्रकार का आपको आज का मोमेंटम दिखाई पड़ा, मार्केट ने नीचे के लेवल से आकर के वहीं पर क्लोजिंग दी जहां से कल के दिन क्लोजिंग हुई थी, विच डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट इज लाइकली टू रिमेन वॉलेटाइल। हाउएवर आपको कोई भी मेजर करेक्शन या फिर कोई बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर बाई चांस कोई डिप्स आती हैं, कुछ गिरावट आती है, सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। दोस्तों एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं निफ्टी 50 में हुआ क्या। तो दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी, जो ये निफ्टी में कैंडल बन रही है इट्स एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 15,500 के लेवल्स को टच किया और वहां से एक जो ये बुलिश कैंडल बनी है, वाओ माय गुडनेस, दिस इज क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट मार्केट इज एब्सोल्युटली बाय ऑन डिप्स। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी है, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको अच्छी डिप्स पे मिल रहे थे और अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे। फिलहाल निफ्टी 50 ने पूरे के पूरे 200 पॉइंट्स की, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई। फ्रॉम 500 इट हैज गॉन अप 700। सो दोस्तों 200 पॉइंट की रिकवरी विद इन इंट्राडे, जो कि एक काफी बुलिश साइन को दिखाता है। इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों ये है इंट्राडे का चार्ट और मॉर्निंग में आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट रही स्टार्टिंग के 1 से करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास, और उसके बाद जो रिकवरी आई है, मार्केट हैज नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर एंड इट हैज रिकवर्ड ऑलमोस्ट एंटायर डेज फॉल। और बस अराउंड छोटा सा माइनर गिरावट के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई। तो दोस्तों जो ये क्लोजिंग हुई है, जो ये पॉजिटिव फॉलो थ्रू के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुई है, ये बुलिश मोमेंटम को दर्शाती है और ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बुलिश मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। ऑल्दो दोस्तों हमारे बारे में बात करें तो हम लोगों ने भाई मॉर्निंग में पुट ऑप्शन बाय किया था। और पुट ऑप्शन बाय इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में जो हमें दिखाई पड़ता है हम वो ट्रेड करते हैं, वो नहीं जो हमने सोच के रखा हुआ। वी डू नॉट ट्रेड विद द प्री कॉन्सीव्ड माइंड। सो दोस्तों मॉर्निंग में गिरावट दिखाई पड़ रही थी, जो चार्ट पैटर्न बन रहा था, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे थे। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स के बारे में इफ यू वांट टू नो बेटर एंड इफ यू रियली वांट टू टेक good trades at good timing, so you can consider joining our courses. हमारे courses के link description और pinned comment में है. You can consider them joining. They will
दे विल ट्रांसफॉर्म यू ऑल टुगेदर। एनीवे, तो दोस्तों मार्केट में जो गिरावट थी मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 34,000 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने टच किया और 34,000 से जो बाउंस बैक आया उसने ऑलमोस्ट 34,700 मतलब 700 पॉइंट्स की रिकवरी इंट्राडे में दिखाई पड़ी। तो दोस्तों ये सारे रीजन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो आपको यू डोंट हैव टू लूज आउट फोकस फ्रॉम योर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अच्छा दोस्तों, आज अडानी पैक के जो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स के स्टॉक, अडानी पोर्ट दोनों स्टॉक्स से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया वो दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी डर लगता है अडानी पैक में इन्वेस्ट करने से, आपको लगता है कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं, तो फिर आपको सिर्फ यू जस्ट फोकस ऑन अडानी पोर्ट्स, क्योंकि ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है। मोर सो इट इज़ हैविंग वन ऑफ द गुड एसेट्स विच दे आर हैविंग ऑन देयर बैलेंस शीट। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहें तो अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन केस इफ यू विश टू, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट यार, देयर आर सो मेनी गुड stocks to invest. Why to focus on Adani only? Anyway, बात करें गुड न्यूज़ की दोस्तों, तो गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया में 1 to 18 ऑफ जून में 38% अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले दिनों में जो रेनफॉल होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 70% अबव नॉर्मल, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया, जिसकी रूरल इकोनॉमी है, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ऐसे में अगर हमारे लिए मानसून बढ़िया होता है so it's a great news for our economy as a whole. दोस्तों बात करते हैं सेकेंडली जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं एवरेडी इंडस्ट्रीज के, तो एवरेडी के रिजल्ट्स में कोई सुधार नहीं है। नेट लॉस एट 443 करोड़ एज अगेंस्ट 63 करोड़। दोस्तों इसका रीज़न ये है एवरेडी क्यों अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एवरेडी का कंपटीशन है फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज जो कि बहुत ही सस्ते प्राइस पर बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा अमेजोन से, अमेजोन अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स में खुद की मैन्युफैक्चर्ड बैटरी लगाते हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही तगड़े कंपटीशन में ये एवरेडी फंस गए हैं, जिसके चलते उनका लॉस वाइडन होता चला जा रहा है। ऑल्दो रेवेन्यू इज अप, एबिटा इज अप, लेकिन फिर भी नेट लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल दी मार्जिन्स। एनीवे, बात करें क्यू कैमलिन की दोस्तों, नेट प्रॉफिट इज एट 5 करोड़ वर्सेस 0.3 लाख लॉस लास्ट ईयर, रेवेन्यू इज डाउन 8%। दोस्तों स्कूल वगैरह खुल नहीं रहे हैं तो ऑफकोर्स ज़्यादा रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन इनसे रखना सही नहीं है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेमिकल के रिजल्ट्स आए हैं आज, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹112.8 करोड़ वर्सेस 28.5 करोड़ लास्ट ईयर। बेहतरीन परफॉर्मेंस। रेवेन्यू के बारे में बात करें 33% के आसपास का जंप रेवेन्यू में दिखाई पड़ रहा है। एबिटा में 196.1 करोड़ का जंप आया, जो कि पिछले साल 28.1 करोड़ था। ओवरऑल जो नंबर्स हैं बहुत ही शानदार है। एबिटा मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और ₹4 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने। सो अगर आपके पास ये शेयर्स हैं, आई थिंक इट्स अ great news, of course, as a dividend and great performance as far as the company's results are concerned. फैक्ट के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट इज अप 127%, रेवेन्यू इज अप 15% और एबिटा इज अप 66%। दैट्स ग्रेट। तो दोस्तों कुछ रिजल्ट्स रियली में बेहतर आए हैं, कुछ क्या, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हैव कम वेरी वेरी गुड इन Q4। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हैव कम फार बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। और ऐसे में दोस्तों यही रीजन है कि मार्केट में कोई खास गिरावट आपको दिखाई नहीं पड़ रही हो। कोई गिरावट होती भी है तो वहां पर आपको फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों अगर बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, कोई भी खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं। देयर इज नो नेगेटिव न्यूज़ एज अ होल। ऐसे में दोस्तों अगर आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ लगती है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो। और वीकेंड में हम लोग के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएंगे, प्लीज़ रिमेन अपडेटेड। और वीडियोज़ में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसको कि आप बाय करके उन्हें होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।